नमस्कार प्यारे दोस्तों, में बिल्ली मौसी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आशा स्टोरी टीवी में। आज मैं आपके लिए एक बहादुर हाथी की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। मानव खेड़ा गांव के पास ही केवड़ा की नाल जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वह जंगल बहुत खुशहाल और हरा भरा था। सभी जानवरों के लिए वहां पर खाना पानी रहने की व्यवस्था कुदरत ने कर रखी थी। इस जंगल में जानवरों के बीच में एक हाथी रहता था। वह बहुत बड़ा था, इसी कारण वर्ष जंगल का कोई भी जानवर उससे बात करना पसंद नहीं करता था और न ही कोई उससे दोस्ती करता था। वह अकेला ही जंगल में घूमता राहत और इधर उधर जाता था। वह इस कारण काफी दुखी रहता था, क्योंकि ना तो कोई उससे बात करने वाला था और ना ही कोई उसका हालचाल पूछने वाला था। ना तो वह अपने मन की बात किसी को बता सकता था और ना ही किसी से उसकी मन की बात जान सकता था। एक दिन हाथी ने सोचा, क्यों ना जंगल के सभी जानवरों से एक एक करके पूछा जाए, क्या वह मुझसे दोस्ती करेंगे। पता चल जाएगा कि कौन दोस्ती करने लायक है और कौन नहीं है, और यह भी पता चल जाएगा कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है। जंगल के जानवर मुझसे बात करना या मुझसे दोस्ती करना पसंद नहीं करते। इसी ख्याल से वह जंगल में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक बंदर दिखाई दिया। हाथी ने बंदर से कहा, भाई या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। बंदर घबराते हुए बोला, भाई दोस्ती तो कर लेता, मगर तुम बहुत बड़े हो और हम तो पेड़ों पर रहते हैं। तुम पेड़ों पर नहीं रह पाओगे, तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं खाता है। तुम अपने जैसा ही दोस्त ढूंढो। हाथी निराश और हताश होकर आगे चल पड़ा। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे खरगोश दिखाई दिया। हाथी ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई क्या मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे। खरगोश बोला, भाई दोस्ती तो कर लेता, मगर तुम बहुत बड़े हो। अगर मैं तुमसे दोस्ती करूंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा या घूमने जाऊंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलते या दौड़ते समय तुम्हारे पैरों के नीचे आ गया तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। ना बाबा, ना मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। तुम कोई और दोस्त ढूंढ लो, मुझे तो माफ करो। हाथी फिर निराश होकर आगे चल पड़ा। आगे कुछ दूर जाने के बाद हाथी को कछुआ दिखाई दिया। हाथी ने कछुए से फिर वही सवाल किया। कछुए का जवाब फिर वही था जो अन्य जानवरों का था। हाथी फिर निराश हो गया और आगे चल पड़ा। फिर उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। हाथी ने लोमड़ी से बड़ी नम्रता से पूछा, बहन मुझसे दोस्ती करोगी। लोमड़ी बोली, ना बाबा, ना तुम बहुत बड़े हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। अगर मैं तुमसे दोस्ती करूंगी तो जंगल के सारे जानवर मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम किसी और को ढूंढो, मुझे तो माफ ही करो भैया। हाथी फिर आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद हाथी को मगरमच्छ दिखाई दिया। वह बहुत गहरी नींद में सो रहा था और आराम कर रहा था। हाथी के कदमों की आहट से वह नींद से जाग गया और हाथी को बोला, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, बताओ क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ। हाथी बोला, भाई मुझसे दोस्ती करोगे। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मुझे जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं मिला जो मुझसे दोस्ती कर सके। मगरमच्छ बोला, तुम बहुत मोटे और बड़े हो, तुमसे दोस्ती करना कौन पसंद करेगा, चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। हाथी फिर आगे चल पड़ा। इस बार वह बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि मगरमच्छ ने उसका बातों ही बातों में मजाक उड़ा दिया था। कुछ दूर आगे चलने के बाद हाथी को एक बकरी दिखाई दी। हाथी ने बकरी से फिर वही सवाल किया और वापस हाथी को वही जवाब मिला जो अन्य जानवरों से मिला था। अब हाथी थक हार कर अपने घर की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक जंगल में बहुत सारे जानवर दौड़ते हुए दिखाई दिए। तब हाथी ने एक हिरन से पूछा, अरे हिरन भैया, इतनी जल्दी जल्दी सारे जानवर कहाँ भाग रहे हैं, क्या विपत्ति आई है जंगल में, मुझे भी बताओ। हिरन ने बोला, अरे भाई तुम भी यहाँ से भागो, क्योंकि एक सनकी शेर जंगल में आ गया है। वह जंगल के सारे जानवरों को मार रहा है, वह तुम्हें भी मार देगा। मैं तो जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ हाथी ने थोड़ा दिमाग लगाया और कहा, अगर मैं जंगल के जानवरों को शेर से बचा लूँ तो यह सब मेरे दोस्त बन जाएंगे। हाथी दौड़ते हुए उस तरफ गया जिस तरफ शेर था और उसने देखा कि सामने एक बड़ा शेर है। उसने शेर के पास जाकर शेर
से कहा, क्यों इस जंगल के जानवरों को परेशान कर रहे हो? क्या परेशानी, क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। शेर ने बहुत गुस्से में हाथी को कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो और मुझे सलाह और राय देने की जरूरत नहीं है। शेर की यह बात सुनकर हाथी को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने गुस्से में शेर को अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर का वही सारा दम निकल गया। शेर ने हाथी से माफी मांगी और कहा कि अब मैं जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। और हाथी ने उसे बड़ी विनम्रता से कहा, भाई मैं तो तुम्हें पहले यही कह रहा था, हमें जंगल में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब तुम किसी भी जानवर को परेशान नहीं करोगे। जंगल के सारे जानवरों को जब यह बात पता लगी तब वह सब हाथी के पास पहुँचे और हाथी से क्षमा मांगी। भाई हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, तुम बड़े थे, तुम मोटे थे, मगर तुम बहादुर हो, निडर थे। हमने तुम्हें सिर्फ बाहर से ही देखकर गलत अंदाजा लगा दिया, तुम अंदर से बहुत ही अच्छे हो। सभी जानवर मिलकर हाथी से बोले, भाई क्या हमसे दोस्ती करोगे? हाथी खुश हो गया और बोला, भाई मुझे भी तुम जैसे दोस्तों की ही तलाश थी। अब हम सब जंगल में मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन के बाद जंगल में शेर ने किसी को परेशान नहीं किया और हाथी के सभी दोस्त बन गए। जंगल में खुशहाली आ गई थी। कहानी से सीख, हमें किसी को देखकर उसकी क्षमताओं का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। मिलजुल कर एक साथ प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।